आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दूसरा जो फल है वो है आनंद, जिसका विवरण हमें मिलता है गलातियों उसका 5 अध्याय 22 वचन में। उसको हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से और उसके परमेश्वर के वचन की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आनंद जो है वो हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा का फल है। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को कलीसिया को इसलिए दिया है, मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को सहायक के रूप में इसलिए दिया है ताकि पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारे आत्मिक जीवन में पाए जाएं। कुछ वचन मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 वचन। यहाँ पर हम लोगों को परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम लोग इस संसार के नहीं हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और यीशु मसीह के विषय में किसी व्यक्ति ने इस तरीके से कहा, यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जब इस दुनिया में था, वो दुनिया में तो था लेकिन इस दुनिया का नहीं था। वो स्वर्ग से आया था, हम सब जानते हैं, और बाद में वो स्वर्ग में ही चला गया। और हम लोग भी संसार में तो हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह ने वादा किया, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, यीशु ने कहा, जहाँ मेरे पिता के यहाँ पर बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं वहाँ पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो हमारा जो मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों का परमानेंट जो एड्रेस है वो है स्वर्ग। परमेश्वर ने स्वर्ग में हम लोगों के नाम लिखे हैं और परमेश्वर एक दिन जल्द से जल्द वो बादलों पर फिर से आने वाला है मसीह लोगों को और कलीसिया को ले जाने के लिए। इसलिए संसार में यीशु मसीह ने हम लोगों को इन वचनों के द्वारा उत्साहित किया। आगे कुछ और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 वचन, जहाँ पर इस तरीके से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो शांति जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, जिसके पास जो है वो दे सकता है। संसार में कहीं भी शांति नहीं, हर जगह अशांति है, लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, वो शांति का राजकुमार है, वो सच्ची शांति हमें देता है। उसके विषय में उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आगे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो इस संसार में जितने भी मसीह लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, उनको दुख होगा, तकलीफ होगा, क्लेश होगा, लेकिन यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है। उसी रीति से जो मसीह लोग हैं, हम लोगों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, हमारे पास अपनी कोई शांति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है। उसने अपनी शांति हमें दी है और वो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा वो चाहता है मसीह लोगों के अंदर पाई जाए। और कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिलिपियों की पुस्तक जो है उसका 4 अध्याय 4 वचन में प्रेरित पौलुस ने इस वचन को उस समय पर लिखा जब उसके हाथों में और उसके पैरों को बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और उसके लिए आदेश दे दिया गया था कि कुछ समय के बाद उसको यीशु मसीह के नाम के कारण उसको कष्ट उठाना पड़ेगा और उसको शहीद होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो उसके हाथ और पैर बंधे होने के बाद भी प्रेरित पौलुस जो है उसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आनंद था, और इसीलिए वो उस समय प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी और जो मसीह लोग थे, विश्वासी लोग थे और अन्य प्रेरित, उन लोगों के लिए इस फिलिपियों की पुस्तक को लिखता है और उनको उत्साहित करता है और उनको कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो आनंद जो हमें मिलेगा वो है प्रभु में आनंद मिलेगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 11 वचन में फिर से लिखा है, यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आनंद जो देने वाला है, सच्चा आनंद, सच्ची शांति यीशु मसीह दे सकता है। शांति का राजकुमार वही है, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु जहाँ है वहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20 वचन में इस तरीके से बताया है, परंतु यीशु मसीह ने कहा, परंतु इस पर आनंदित न हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हो गई, वरन इस बात पर आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को दो दो करके
दुष्ट आत्माओं के ऊपर उनको अधिकार दिया, तो चेले गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे थे और दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते थे और दुष्ट आत्माएं जो है यीशु मसीह के नाम के द्वारा उन लोगों को जो अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थे, सताए गए थे, उनको छोड़कर निकल जाती थी। और चेले आकर जब यीशु मसीह को उन्होंने चेलों ने आकर बताया कि दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में हैं, तो यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं या स्वर्ग में लिखे गए हैं। एक अंतिम वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन में इस तरीके से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। तो इसको शुरुआत में लिखा है, सदा आनंदित रहो। तो एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति आनंदित कैसे रह सकता है? तो इसको अगर हम लोग अंतिम जो भाग है उसको पहले पढ़ें, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए ईश्वर की या परमेश्वर की यही इच्छा है कि सब बातों में धन्यवाद करो। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें परमेश्वर की इच्छा जानना है और परमेश्वर की इच्छा है कि सब बातों में धन्यवाद करें। उसके बाद जो है निरंतर प्रार्थना करो। पहले हमें सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और निरंतर प्रार्थना करना है, और उसके बाद क्या होगा? सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का जो आनंद है उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा धन्यवादी हृदय होगा और हम प्रार्थना कर रहे होंगे, हर एक बात को, हर एक छोटी से बड़ी समस्या को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो परमेश्वर जो है अपने आनंद से आपको और आपके पूरे परिवार को भर देगा। शैतान जो है, हम लोग जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत का जीवन देने आया है, देना चाहता है। लेकिन शैतान जो है, दुष्ट है, वो आपके आनंद को, जो मसीह लोग हैं, उस शांति को चुरा लेना चाहता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के चरणों पर बैठना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें और हम लोग लगातार प्रार्थना करें, और उसके बाद निश्चय ही जो परमेश्वर अपने आनंद से और अपनी शांति से आपको, आपके पूरे परिवार को भर देगा। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को संभाले रखे और बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।